होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर प्रीपोजिशन को कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने भी मेरा प्रीपोजिशन का पहला पार्ट नहीं देखा है प्लीज वो वीडियो देखें। उसके बाद हम इस प्रीपोजिशन को कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो नई नई वीडियोस मैं बनाऊं उसके अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलते रहें। किसी भी कीमत में पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कोरोना हो या कुछ भी हो, पर पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसलिए हम आपको ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको कहीं बाहर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर में रहें और सेफ रहें और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। तो जैसे पहला लिया इन का यूज कब होता है? जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन के अंदर होती है, पहले से ही अंदर है, तो वहां पर हम इन का यूज करते हैं। जैसे देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास टूडे। तो क्लास में क्या है? 50। आज 50 स्टूडेंट्स है क्लास में, मतलब क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है, इसलिए हमने क्या लिखा दिया? पहले से ही 50 है तो हमने क्या लगा दिया? इन लगा दिया। मतलब कोई स्टूडेंट बाहर से नहीं आया, पहले से ही क्लास में बैठे हुए 50 स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे इन दिस क्लास। अगला देखते हैं, ही इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। तो वो भी क्या है कि वो तालाब में तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। तो वो क्या है? तालाब में पहले से ही तैर रहा था, ऐसा नहीं कि भाई वो कूदता हुआ आया उसके बाद चला गया तालाब में। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में नहीं, बल्कि वो पहले से तालाब में तैर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? ही इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। ऐसे इनका यूज क्या होता है? जब बड़ी जगह के लिए यूज किया जाता है तो वहां पर इनका यूज करते हैं। जैसे आई लिव इन राजस्थान वेयर इज माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। तो हमने लिखा कि राजस्थान के आगे इन लगाया क्योंकि राजस्थान कोई बड़ी जगह है। उसी तरह दिल्ली, दिल्ली भी क्या है? बड़ी जगह, तो हम इनके आगे क्या लगाएंगे? इन। अगर छोटी जगह होती जैसे आई लिव इन राजस्थान एट कोटा, तो हम क्या करें? राजस्थान के कंपैरिजन में कोटा छोटी जगह है, तो हम क्या लिखेंगे कि राजस्थान और कोटा के आगे लगा देंगे एट, और यहाँ पर लगा देंगे इन राजस्थान। आगे देखते हैं कि जो समय सूचक शब्द होते हैं, जैसे इन अ वीक, इन दिस वीक, इन अप्रैल, इन ईयर, इन अ मोमेंट, इन 1947, इन समर, विंटर, इन सब में हम क्या करते हैं? इन लगाते हैं। वैसे ही इनका यूज क्या आता है? जब तीनों ओर से घिरी हुई कोई आकृति होती है तो वहां पर भी हम इन लगाते हैं। जैसे देयर इज अ पैरेट इन द ट्री। तो यहाँ पर ट्री पर एक पैरेट बैठा हुआ है, तो उसके चारों ओर से वो ट्री ने उसको घेर रखा है, मतलब तीनों ओर से। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। उसी तरह ही वाज सिटिंग इन हिज चेयर। तो उसकी चेयर कैसी है? जिसमें तीनों तरफ से जो घिरी हुई चेयर रहती है उस तरह से चेयर है, मतलब मुड्डी टाइप में नहीं है, ऐसी चेयर है जिसमें वो तीनों तरफ से उसको घेर रखा है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। अगला देखते हैं कि जो यातायात के साधन होते हैं, अगर उनके पहले कोई डिटर्मिनर आ रहा हो तो हम वहां पर इनका यूज करते हैं। मतलब जैसे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कार, बस, ट्रक, ट्रेन, टैक्सी, प्लेन, जीप, इन सब के पहले कोई डिटर्मिनर्स आ रहा हो तो वहां पर भी हम इन लगाते हैं। अब डिटर्मिनर्स क्या होता है? मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन के पहले जो ही मतलब जैसे इन द, हिज और पजेसिव प्रोनाउन या ऐसा कुछ लगते हैं नाउन के पहले, तो उनको हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं। जैसे ही गोज टू ऑफिस इन हिज कार। तो हमने देखा नाउन है कार, उसके पहले डिटर्मिनर्स हिज आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे, इन। अगर जो ट्रांसपोर्ट का साधन है कोई, उसके पहले ट्रांसपोर्ट का साधन है उसके पहले अगर कुछ भी नहीं आ रहा हो तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर अगर बाय बाय लगा देंगे। जैसे आई गो टू माई ऑफिस बाय कार, यहाँ पर कार, कार के पहले कोई डिटर्मिनेंट्स नहीं आ रहा तो हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर बाय कार, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? बाय लगा देंगे। उसी तरह इनटू, इनटू का भी यूज होता है जब कोई गति करते हुए बाहर से अंदर की तरफ आता है, तो उसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे मम्मी कमरे के अंदर आई, तो पहले वो बाहर थी, घूमते 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 वो अंदर आ गई, तो हम क्या लगेंगे? इनटू का यूज करेंगे। ऐसे अगला देखते हैं, आई जंप्ड इनटू द रिवर। मैंने नदी के अंदर जंप किया, तो मतलब मैं पहले नदी के बाहर था, फिर मैंने गति करते हुए नदी के अंदर जंप किया, तो इसलिए हमने क्या लगाया? इनटू द रिवर। ऐसे ही सी कैम इनटू द क्लास विदाउट परमिशन। मतलब वो पहले क्लास के बाहर थी, उसके बाद उसे विदाउट परमिशन डायरेक्ट वो क्लास के अंदर आ गई, तो हम क्या लिखेंगे? इनटू द क्लास। उसी तरह जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनके लिए भी हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे आई टर्न्स इनटू द वाटर।
जो आइस होती है मतलब बर्फ होती है वो वाटर में कन्वर्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, भौतिक परिवर्तन। मतलब वाटर को वापस आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है तो ऐसे को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और केमिकल चेंज किसको बोलते हैं कि जिसमें जो फिजिकल चेंज, ये तो है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन तो केमिकल चेंज, जैसे दूध का दही में बनना, तो दही को वापस दूध नहीं बनाया जा सकता तो ये क्या होता है, केमिकल परिवर्तन। और ये क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे आइस से वाटर बन रहा है और वाटर से आइस बन जाती है तो इनको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इनके साथ भी हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे आइस टर्न्स इनटू द वाटर, तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो इसलिए हमने इनटू लिखा। दीज ट्रांसलेट दीज सेंटेंस इनटू हिंदी, तो इन सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट, मतलब कोई इंग्लिश का सेंटेंस है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो या हिंदी को इंग्लिश में कर सकते हैं, तो ये क्या है, एक तरह से भौतिक परिवर्तन, इसलिए हम इनके आगे क्या लगा देंगे, इनटू। अगला देखते हैं ऑन। ऑन कब यूज होता है, जब कोई नाउन किसी ऐसी है कि दूसरी नाउन को स्पर्श कर रही है, मतलब कोई नाउन स्पर्श करती हुई अवस्था में, तो हम वहां पर ऑन का यूज करेंगे। जैसे देयर इज लैपटॉप ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है तो वो क्या है, टेबल को स्पर्श कर रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा, ऑन द टेबल। और जो ऑन कब होता है, बिफोर डे एंड डेट, जो डेट और डे होती है उनके पहले भी हम ऑन का यूज करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन 7 अप्रैल, ऐसे कुछ भी करके ऑन आता है। और जो ऑन कब आता है कि अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस तरह का है, जैसे साइकिल है, बाइक है, हॉर्स है, एलिफेंट है, स्कूटर है, ये इनमें से कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और इसके पहले डिटर्मिनर्स आ रहा है तो वहां पर भी हम ऑन लगाएंगे। जैसे व्हेन आई सा हिम लास्ट नाइट ही वाज ऑन अ बाइक, मतलब वो किस पे था, बाइक पे, तो ये क्या है, यहाँ पर बाइक आ रहा है, उसके पहले क्या है, डिटर्मिनर्स ए आ रहा है और तब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर ऑन लगा देंगे। मतलब ऐसी जिनके ऊपर बैठ सकते हैं, जैसे मतलब जैसे साइकिल है वो सब तरफ से खुली हुई है, उसके ऊपर ऊपर बैठा जा सकता है, बाइक सब तरफ से खुली हुई है, इसके ऊपर बैठा जा सकता है, हॉर्स, एलिफेंट, स्कूटर, ये इनको याद रखना है। यहाँ ऐसे नहीं कि यहाँ कार आ रहा है और आप ऑन लगा दो, तो ऐसा ऑन कार नहीं आएगा, और कार के साथ क्या आएगा, इन अ कार, तो इन अ कार आएगा, ठीक है। ये इनको याद रखना है कि साइकिल, बाइक, हॉर्स, एलिफेंट, स्कूटर, मतलब जिनके ऊपर, मतलब जिनकी चारों तरफ से जो घिरा हुआ नहीं है, मतलब अपन फ्री है उसके ऊपर, तो वहां पर क्या लिखेंगे, वहां पर बाइक या इस सब के लिए ऑन लगा देंगे। और कुछ फ्रेजेस होती है जैसे ऑन फुट, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन द रेशियो, ऑन द रेडियो, ऑन ए पिकनिक, ऑन ए हॉलीडे, ऑन बिजनेस, ऑन लीव, ऑन फायर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी हम ऑन लगा देते हैं। अगला देखते हैं कि ओवर। ओवर क्या होता है, पूरी तरह से ढकने के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे प्लीज स्प्रेड क्लॉथ ओवर द टेबल, मतलब टेबल को पूरी तरह से कपड़े से ढक दो, तो वो पूरी तरह ढकने के लिए हमने क्या लगाया, ओवर लगा दिया। ओवर का अर्थ होता है ऊपर के अर्थ में होता है पर विदाउट टचिंग, जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी नाउ, तो यहाँ क्या है, जो प्लेन है वो सिटी के ऊपर जा रहा, फ्लाई कर उड़ रहा है, तो यहाँ पर भी विदाउट टच हो रहा है, इसलिए हम उसको प्लेन को भी प्लेन के लिए भी हमें क्या लगा दें, ओवर लगा दें। यहाँ पर अबो भी लगाते तो भी सही था, कोई अबो भी लगा सकते हैं तो भी सही होगा, द प्लेन इज फ्लाइंग अबो द सिटी, तो ये भी सही होगा। सभी जगह के अर्थ में, मतलब जैसे जहाँ पर यूनिवर्स, मतलब सभी यूनिवर्सल के लिए यूज हो रहा है तो वहां पर हम ओवर का यूज करेंगे। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी सभी जगह के लिए, सभी जगह इंग्लिश बोली जाती है तो सभी जगह के अर्थ में आ रहा है इसलिए हम ऑल लगा देंगे। अधिक के सेंस में, जैसे शी कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट बिकॉज शी इज ओवर एज्ड, मतलब वो क्या है, पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि वो क्या है, ओवर एज हो गई, तो अधिक मतलब उम्र में अधिक हो गई ना, तो इसलिए हम यहाँ पर ओवर लिख देंगे। और अगला है समाप्ति के अर्थ में, जैसे अवर कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, हमारा कॉलेज 4 बजे बंद हो जाता है। स्टॉप राइटिंग, टाइम इज ओवर, तो टाइम खत्म हो गया, मतलब खत्म या समाप्ति के लिए आ रहा है तो इसलिए भी हम यहाँ पर ओवर लगा देते हैं। अगला देखते हैं कि अगर किसी के आगे ओवर लगाने से उसमें अति का सेंस आ जाता है, जैसे ओवरडोज, तो मतलब अति हो गई डोज की, ओवरफ्लो, अति हो गई फ्लोज का, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर राइटिंग, ओवर रोड, ओवर क्राउड, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी हम ओवर लगा देते हैं। अगला देखते हैं अंडर। अंडर का है नीचे के अर्थ में,
तो आई सा है ब्यूटीफुल गर्ल अंडर ए ट्री, मतलब ट्री के नीचे बैठी हुई देखी मैंने, क्या है ब्यूटीफुल गर्ल लिखी, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, नीचे के अर्थ में क्या आया, अंडर। दूसरा है अधीनता के अर्थ में, मतलब किसी के अंडर काम करना, मतलब किसी के अधीन होकर काम करने में भी हम अंडर लगाते हैं। जैसे आई वर्क अंडर मिस्टर कुमार, तो मैं मिस्टर कुमार के अंडर काम करती हूँ, मतलब मिस्टर कुमार मेरे बॉस हुए, तो हम यहाँ पर भी उनके अधीन है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, अंडर का यूज किया है। से कम के अर्थ में, जैसे चिल्ड्रन अंडर 14 आर नॉट अलाउड टू वर्क हियर, तो हमने यहाँ देखा कि जो बच्चे जो 14 वर्ष से कम है वो यहाँ पर काम नहीं कर सकते, तो मतलब 14 वर्ष से कम के अर्थ में आना है, तो हमने क्या लिखा, अंडर 14 ऐसे लिख दिया। अवस्था बताने के लिए, जैसे द बिल्डिंग इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब जो बिल्डिंग है वो अभी भी क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी, तो उसकी अवस्था बता रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा, अंडर कंस्ट्रक्शन। अलग देखते हैं ऑफ। ऑफ का यूज, ऑफ का कहाँ पे, जहाँ पर का के की का जो सेंस आता है वहां पर हम ऑफ लगाते हैं। जैसे द स्टूडेंट ऑफ दिस बैच आर ब्रिलियंट, तो जो इस बैच के स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, ब्रिलियंट है, तो इस बैच के का अर्थ आ रहा है, इसलिए हमने ऑफ लगा दिया। आई एम डॉटर ऑफ मिस्टर डी आर यादव, मैं मिस्टर डी आर यादव की डॉटर हूँ, तो की के अर्थ, की अर्थ में आया, तो यहाँ पर हमने ऑफ लगा दिया। अब एक ऑफ का आता है, अगर कहीं पे जो डिजीज आ रही हो, तो अगर डाई, डाई के बाद जो डिजीज आ रही हो, तो और उसके, तो इन दोनों के बीच में हम ऑफ लगा देते हैं। जैसे हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑफ कोरोना लास्ट मंथ, तो ये क्या है, कोरोना एक बीमारी है, डिजीज है, और उसके पहले डाइड आ रहा है, और तो वहां पर इन दोनों के बीच में हम ऑफ लगा देते हैं। अगर डाई के बाद बीमारी का नाम ना कर उसका कारण दिया गया, तो फिर हम वहां पर ऑफ लगाएंगे। ये बात बच्चों ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर ऑफ लगाना है, कहाँ पर फ्रॉम लगाना है। तो अगर बीमारी दी का नाम दिया हुआ है तो हम वहां पर ऑफ लगाएंगे, और बीमारी का कारण दिया हुआ है तो हम वहां पर फ्रॉम लगाएंगे। जैसे द गर्ल हैज डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, तो लॉस ऑफ ब्लड, खून की कमी से वो गर्ल की डेथ हो गई, तो हमने क्या लिखा कि खून, लॉस ऑफ ब्लड की वजह से, तो यहाँ पर कोई बीमारी नहीं थी बल्कि खून की कमी उसका कारण बताया गया, इसलिए हमने क्या लिखा, फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। अगला देखते हैं कि यदि डाइड आ रहा है उसके बाद इन आ जाएगा, अगर वहां पर कहीं पे भी नेम ऑफ ईयर, मंथ या प्लेस दे रखा हो। जैसे गांधी जी डाइड इन 1948, जैसे डाई आ रहा है, डाइड आ रहा है, उसके बाद इन आया क्योंकि यहाँ पर किसी का ईयर का नाम दे रखा था 1948, तो हमने यहाँ पर इन लगा दिया। तो इन तीनों में अच्छे से डिफरेंस आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। और ये जो ऑफ है वो इनके सेंस में भी आता है, जैसे अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, प्राउड ऑफ, बीवेयर ऑफ, अ नंबर ऑफ, फुल ऑफ, श्योर ऑफ, टेक केयर ऑफ, अवेयर ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन सब के जो जहां पर भी इन सब का ऐसी फ्रेजेस आती है तो वहां पर भी हम ऑफ का यूज करते हैं। अगला देखते हैं टू। टू कब आता है, तो जो गो वर्ब के बाद अगर डेस्टिनेशन बताना होता है तो वहां पर हम टू लगाते हैं। जैसे शी इज गोइंग टू स्कूल, तो डेस्टिनेशन क्या है उसका, स्कूल, तो गो वर्ब के बाद डेस्टिनेशन बता रही है, इसलिए हमने यहाँ पर टू लगा दिया। द ट्रेन गोज टू मुंबई वंस ए वीक, तो यहाँ पर क्या है, गो वर्ब के बाद क्या है, डेस्टिनेशन बता रही है, इसलिए हमने यहाँ पर भी टू लगा दिया। आगे देखते हैं से तक के अर्थ में फ्रॉम के बाद। जैसे दिस ऑफिस रन्स फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, तो ये ऑफिस क्या है 10 से 5 तक चलता है ना। तो हम फ्रॉम के बाद, फ्रॉम आ रहा है उसके बाद से का अर्थ आ रहा है कि 10 से 5 के लिए, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, टू लगा दिया। और कहता फोर, फोर का मतलब होता है के लिए। जैसे आई हैव ए सरप्राइज फॉर यू, कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तो के लिए का अर्थ आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, फोर लगा दिया। आई एम गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ, तो के लिए का आ रहा है, तो यहाँ क्या लिया, के लिए क्या चाहे, फोर लगा दिया। किसी की कीमत पूछने या बताने के लिए, जैसे इट इज 4 रुपीज इतने ओनली, मतलब ये 1000 ओनली, मतलब ये 1000 की है बस, तो किसी की कीमत पूछने या बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। अब अगला देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम क्या होता है कि जैसे से का अर्थ बताता है, जैसे शी हैज कम फ्रॉम कोटा, तो वो कोटा से आया है, तो क्या है, फ्रॉम, कोटा से आई है, तो क्या लगा दिया, फ्रॉम लगा दिया, कि से का अर्थ आया है, इसलिए हमने यहाँ पर फ्रॉम लगा दिया। अब टाइम के रेस्पेक्ट में भी अगर से का अर्थ आता है तो भी हम फ्रॉम लगाते हैं। जैसे ही विल टीच यू एट 9 AM फ्रॉम
टुमारो। तो हमने क्या रखा कि वो जो टाइम आया है उसके पहले तो हमने एट लगाया, क्योंकि जो भी टाइम आता है उस घड़ी का टाइम होता है उसके पहले हम एट लगा देते हैं, और उसके बाद जो टाइम का टुमारो ये भी टाइम सूचक शब्द है तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया, फ्रॉम लगा दिया। और कुछ केमिकल चेंजेस बताने के लिए, जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो हमने क्या रखा, ये केमिकल चेंज है कि दही से दूध, ये क्या केमिकल चेंजेस से हमने क्या लगा दिया, फ्रॉम लगा दिया। और अगर ये फिजिकल चेंज मतलब भौतिक फिजिकल चेंज होता तो हम इसको क्या लगाते, इनटू, जैसे आइस इज टर्न इनटू वाटर, तो हमने वहां पर क्या लगा देते हैं, इनटू। तो इस तरह ये कुछ प्रिपोजिशंस होती है जो मतलब थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको पूरी पूरी याद हो जाएगी। अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो भी क्वेश्चंस प्रिपोजिशन से रिलेटेड एग्जाम्स में आए हैं उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से किस तरह के एग्जाम्स बनते हैं, उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।